जंतर मंतर 2011 एक बुजुर्ग अनशन पर बैठता है। 4 दिन में सरकार बातचीत के लिए राजी हो जाती है। वहीं जंतर मंतर 2026 एक इंजीनियर अनशन पर बैठा है। 18 दिन बीत चुके हैं, सरकार संयम बनाए हुए है। लद्दाख की बर्फीली चोटियों के बीच वही इंजीनियर था जिसने कभी बंजर पहाड़ों में पानी उगाया, जिसने बर्फ के स्तूप बनाकर दिखाया कि सोच बदलो तो पत्थर भी फूल दे सकते हैं। एक शिक्षाविद, एक इनोवेटर, यह पहचान किसी को नकारनी नहीं चाहिए। लेकिन आज वही आदमी दिल्ली की तपती धूप में अनशन पर बैठा है। और सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक शिक्षाविद की मांग है या इसके पीछे कुछ और भी है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं CFTV। आइए इस कहानी को पूरी ईमानदारी और तथ्यों के साथ कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। मैं जिस इंजीनियर की बात कर रहा हूं उसका नाम है सोनम वांगचुक। इससे पहले कि आप इसे सिर्फ सरकार बनाम एक भला आदमी की कहानी मान लें, कुछ तथ्य जान लीजिए जो कि अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। सिर्फ 4 महीने पहले ही यही सोनम वांगचुक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए थे। कोई मामूली कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ऐसा कानून जो सिर्फ तब लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा को सीधा खतरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि लद्दाख कोई साधारण इलाका नहीं है। यह वह सीमावर्ती क्षेत्र है जहां चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाएं लगती हैं। साथ में कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी लगता है। देश की सबसे संवेदनशील सुरक्षा चौकियों में से एक। सितंबर 2025 को याद कीजिए, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। लेह अपेक्स बॉडी का 35 दिन का अनशन चल रहा था। वांगचुक इसमें शामिल हुए और फिर 24 सितंबर की रात हालात बेकाबू हो गए। पथराव हुआ, आगजनी हुई, एक राजनीतिक दल का दफ्तर जला दिया गया, पुलिस को स्थिति संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, 4 लोगों की जान गई, 50 से ज्यादा घायल हुए। यह कोई शांतिपूर्ण विरोध नहीं था, यह हिंसा थी जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। सरकार का कहना है कि वांगचुक के भाषणों में नेपाल और बांग्लादेश के हालिया आंदोलनों का हवाला देकर क्रांति जैसी भाषा इस्तेमाल की जा रही थी। ठीक उसी वक्त जब एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव चरम पर था। किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए ऐसे बयान चिंता का विषय बन जाते हैं, चाहे वक्ता की मंशा कुछ भी रही हो। इसीलिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया ताकि हालात और न बिगड़े, ताकि लद्दाख में शांति बहाल हो सके। 170 दिन बाद मार्च 2026 में जब स्थिति सामान्य हो गई और जांच आगे बढ़ी, सरकार ने खुद हिरासत हटा ली। यह दिखाता है कि यह कोई बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हालात के हिसाब से लिया गया एक अस्थायी कदम था। जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है। शब्द था निंदनीय है। मैं बहुत दुखी हूँ इससे। आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से बिना किसी पहले के उसके अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो। ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत-अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। मैं भी यूज नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे साफ शब्दों में शांति की तरफ कदम बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यह दोहरा संदेश जरूरी था। बातचीत का दरवाजा खुला है, लेकिन कानूनी व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के अनशन की। और यहां एक जरूरी बात साफ कर देनी चाहिए, यह मौजूदा अनशन लद्दाख के मुद्दे से जुड़ा नहीं है। वांगचुक 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP नाम से एक युवा संगठन के समर्थन में बैठे हैं, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। नीट UG 2026 और अन्य परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर यह चीज की जा रही है। अब यह सरकार का पक्ष समझना जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय और खुद प्रधान ने इन प्रदर्शनकारियों को अराजकता फैलाने वाली बी टीम करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ये लोग दहशतगर्द हैं। यानी सरकार की नजर में यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक प्रेरित दबाव अभियान है, न कि कोई निष्पक्ष छात्र आंदोलन। बीजेपी इस रुख पर अडिग है और प्रधान के पीछे मजबूती से खड़ी है। दिलचस्प बात यह भी है कि विपक्ष खुद इस मुद्दे पर बटा हुआ है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो खुद अपने छात्रों की गूंज अभियान के जरिए प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं,
उन्होंने वांगचुक के इस अनशन को खुला समर्थन देने से परहेज किया है। यानी जिस मुद्दे को सरकार बनाम पूरा विपक्ष की तरह पेश किया जा रहा है वह उतना एक तरफा है नहीं जितना हमें दिखाया जा रहा है। विपक्ष के भीतर भी इस तरीके और रणनीति को लेकर काफी मतभेद है। अनशन अब 18वां दिन पार कर चुका है। वांगचुक का वजन करीब 9 किलो कम हो गया है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स भी गिर रहे हैं। डॉक्टर लगातार अनशन खत्म करने की बात कर रहे हैं और सलाह भी यही दी जा रही है उनको सबके द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें जरूरत पड़ने पर मेडिकल हस्तक्षेप की मांग की गई है। यानी मामला अब न्यायिक निगरानी में है, जो दिखाता है कि व्यवस्था इस पर गंभीरता से नजर रखे हुए है। और आज यानी 16 जुलाई को सीजेपी ने देश भर के छात्रों के साथ एक दिन के सामूहिक अनशन यानी एक दिन की भूख हड़ताल का आह्वान किया है। यानी सिर्फ जंतर मंतर पर बैठे कुछ लोग नहीं, बल्कि देश भर के छात्रों को एक साथ अनशन में शामिल करने की कोशिश हो रही है। यह अपने आप में बताता है कि यह अब एक स्थानीय विरोध प्रदर्शन से आगे बढ़कर एक सुनियोजित राष्ट्रीय अभियान का रूप ले चुका है। और इतना ही नहीं, 20 जुलाई से चलो संसद मार्च भी शुरू होने जा रहा है, ठीक उसी दिन जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। सोचिए इसकी टाइमिंग पर, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि मार्च की तारीख संसद सत्र के पहले दिन से मिलाई गई है। जब कोई आंदोलन अपनी रणनीति को इतनी बारीकी से संसदीय कैलेंडर के साथ जोड़ता है तो सवाल उठना लाजमी है कि मकसद सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है या संसद सत्र के दौरान सरकार पर मीडिया और राजनीतिक दबाव बनाना इस रणनीति का हिस्सा है। सरकार के नजरिए से देखें तो संसद का मॉनसून सत्र देश के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा का मंच होता है। बजट से जुड़े मामले, विधेयक, अंतर्राष्ट्रीय मामले। ऐसे में ठीक उसी दिन एक बड़ा मार्च आयोजित करना संसद की कार्यवाही से ध्यान भटकाने और राजनीतिक हलचल पैदा करने की कोशिश जैसा भी दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि सरकार इसे सिर्फ छात्रों की चिंता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित दबाव रणनीति के तौर पर भी देख रही है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की बात हो या किसी भी परीक्षा प्रणाली में खामी, यह मुद्दा गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर होता है और सरकार को भी इसकी गंभीरता का एहसास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी परीक्षा प्रणाली में सुधार, अनशन और सड़क पर मार्च के दबाव में जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला हो सकता है, या इसके लिए एक ठोस पारदर्शी जांच प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें विशेषज्ञ, शिक्षा बोर्ड और संबंधित एजेंसियां शामिल हों। सरकार का रुख यही है कि अगर आज मंत्री का इस्तीफा सिर्फ अनशन के दबाव में दे दिया गया तो यह एक ऐसा नजीर बन जाएगा जहां हर संवेदनशील मुद्दे पर सड़क पर बैठकर मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकेगा, चाहे जांच पूरी हुई हो या नहीं हुई हो। लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है, लेकिन जवाबदेही की प्रक्रिया संस्थागत होनी चाहिए, न कि सड़क के दबाव पर आधारित। यह भी गौर करने वाली बात है कि खुद विपक्ष के भीतर इस रणनीति को लेकर एक राय नहीं है। जैसा हमने पहले बताया, राहुल गांधी खुद प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने वांगचुक और सीजेपी के इस अनशन आधारित तरीके को समर्थन नहीं दिया है। इसका मतलब है कि विपक्ष के भीतर भी यही सवाल है कि क्या यह तरीका सही है या मुद्दे को संसद के भीतर बहस के जरिए उठाना ज्यादा उचित होगा। यहां सरकार की चुप्पी को समझने का एक और तरीका यह भी है कि जब कोई आंदोलन खुद राजनीतिक रूप से बटा हुआ हो, जब उसकी टाइमिंग संसद सत्र से जोड़ी गई हो और जब अदालत से पहले ही मामले की निगरानी करी जा रही हो, तो हर दबाव पर तुरंत झुक जाना जिम्मेदार शासन का तरीका नहीं होता। परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसे मसले ठोस जांच और नीतिगत प्रक्रिया से हल होते हैं, न कि अनशन और मार्च के दबाव में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से। उनकी सेहत को लेकर चिंता पूरी तरह जायज है और उम्मीद है कि प्रशासन और अदालत मिलकर मानवीय आधार पर जरूरी कदम उठाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि हर जिम्मेदार सरकार का काम हर दबाव राजनीति के आगे झुकना नहीं, बल्कि तथ्यों, प्रक्रिया और दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर फैसला लेना है। अन्ना हजारे और वांगचुक की तुलना करना आसान है, लेकिन इसके संदर्भ बिल्कुल अलग अलग है। अन्ना का आंदोलन एक स्पष्ट केंद्रित मांग पर टिका हुआ था, जबकि वांगचुक का हालिया सफर कहीं ज्यादा उलझा हुआ है और वो ठीक भी नहीं रहा है पास्ट में। कभी एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में एनएसए के तहत हिरासत, कभी एक ऐसे राजनीतिक रूप से बटे हुए आंदोलन का समर्थन जिसे विपक्ष के नेता भी पूरा समर्थन नहीं दे रहे हैं। दोनों को एक ही तराजू में तोलना पूरी तस्वीर को सरल बना देता है। असली सवाल यह नहीं है कि सरकार चुप क्यों है, असली सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति का अनशन चाहे कितना भी भावनात्मक क्यों ना हो, अपने आप में किसी नीतिगत फैसले को सही ठहराने के लिए काफी है या फिर नहीं है।
या फिर तथ्यों, प्रक्रिया और सभी पक्षों की राय के आधार पर ये फैसले लिए जाने चाहिए। यह कहना गलत होगा कि यह सिर्फ सरकार बनाम एक अच्छे आदमी या फिर भले आदमी की लड़ाई है। यह एक जटिल मसला है जिसमें सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जन भावना तीनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। मेरा नाम प्रखर तिवारी है, आप CF TV देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद।